नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बिकम ब्लॉगर और मेरा नाम है सच्चिदानंद। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप सभी के ब्लॉगिंग करियर में एक बड़ा माइलस्टोन टाइप का बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि आज का जो दिन है, आज जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है यह आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए, क्योंकि आज मैं कुछ इसी तरह का डिस्कशन करने वाला हूं। आपको अंदर से थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा, कुछ इंसाइट्स भी मिलेंगे, काम करने के एक नए तरीके के बारे में पता लगेगा, क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूं पावर ऑफ फेसबुक की। आपको टाइटल और थंबनेल में दिख गया होगा कि कैसे फेसबुक के माध्यम से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, आप बहुत आराम से बहुत अच्छा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। ना तो एसईओ की झंझट है, ना ही बहुत ज़्यादा काम करना है, कॉपी पेस्ट भी चलता है, ईजी कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा इनकम भी होती है। तो ये सब कैसे होगा, कितना आपको एफर्ट लगाना है, प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली, ये सब कुछ आज ही के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेने वाला हूं, जो कि मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिला है और यूट्यूब के कार्ड पे भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। तो क्वेश्चन के भी आंसर देने वाला हूं, जिसमें बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस आपके मन में आई है फेसबुक से रिलेटेड। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर फेसबुक इतना जरूरी क्यों है। उससे पहले आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूं। जो लोग अभी तक ब्लॉगिंग फील्ड में आ चुके हैं, जिन्हें पता है कि ब्लॉगिंग क्या है, उनके लिए तो ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जिन्हें पता नहीं है कि आखिर ब्लॉगिंग क्या है, उनको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि आज के टाइम पे ब्लॉगिंग जो है एक हॉबी या फिर एक पैशन वाला काम नहीं रह गया है। आज के टाइम पे ब्लॉगिंग को लोग बहुत ही शानदार तरीके से सीरियसली एक बिजनेस की तरह देख रहे हैं, एक कैरियर अपॉर्चुनिटी की तरह भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी आप ब्लॉगिंग करें तो उसमें अपना टाइम, पैसा जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको एकदम बहुत सोच समझ के करें और बहुत प्लान्ड तरीके से करें। ऐसा ही नहीं कि चलो कर रहे हैं। अगर आप इस चीज़ में हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग लगा के बहुत प्लानिंग के साथ आना चाहिए। तभी तो अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे ना, ऊपर मैंने 3 बातें लिखा है, 3 P's, जो मैं अपने लाइफ में फॉलो करता हूँ जब भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ। प्लान, प्रिपेयर एंड परफॉर्म। प्लान करना बहुत ज़रूरी है, प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, तभी आप परफॉर्म कर पाएंगे। अब ब्लॉगिंग के फील्ड में कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको कोई ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में क्या होगा, प्लानिंग में आप यह तय करेंगे कि आपको किस कैटेगरी में काम करना है, किस निश में काम करना है। प्लानिंग में आप यह तय करेंगे कि आपका डोमेन नेम, आपकी कंपनी, आपके ब्रांड का नाम क्या होगा, आपको किस तरीके से काम करना है, आपको कितना ट्रैफिक चाहिए, आपको गूगल से ट्रैफिक चाहिए, आपको फेसबुक से ट्रैफिक चाहिए, आपको कौन कौन से एड नेटवर्क के साथ फ्यूचर में काम करेंगे, आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है। तो थोड़ा बहुत मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे और प्लानिंग करेंगे कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। प्रिपरेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने आप को तैयार करते हैं, अपने ब्लॉग को तैयार करते हैं, अपने बिजनेस को तैयार करते हैं। इस प्रिपरेशन वाले पार्ट में होता क्या है ना, जब आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो उसका लोगो कैसा होगा, उसको स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ पे उसकी होस्टिंग करनी है, कैसा उसमें थीम लगेगा, कौन से प्लगइन्स उसमें लगेंगे, उसके सेटिंग्स कौन कौन से हैं, उसमें कंटेंट कैसा जाएगा, वायरल कंटेंट जाएगा, नॉर्मल कंटेंट जाएगा, उसका टाइटल क्या होगा, उसमें जो थंबनेल लग रहा है उसका डिज़ाइन क्या होगा। तो ये सब बातें होती हैं प्रिपरेशन वाले पार्ट में। प्लान प्रिपेयर हो गया, तभी आप परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म कैसा करना है, आप परफॉर्मेंस वाले टैब में चेक करेंगे कि आपको ट्रैफिक कितना मिल रहा है, किसी पर्टिकुलर एक चैनल से कितना ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो ट्रैफिक कैसे बढ़ाना है, अगर ट्रैफिक आ रहा है तो उसको मोनेटाइज कैसे करना है, उससे पैसे कैसे कमाने हैं। अगर आप पैसे कमाना है स्टार्ट कर देते हैं तो उसको स्केल कैसे करना है, किस तरीके से जो आपके पास पैसे आ रहे हैं उसको एक बड़े नंबर पे स्केल करना है। तो ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट ब्लॉगिंग का यही है कि इस तरीके से ब्लॉगिंग में आप आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट मैं इस चीज को फॉलो करता हूं। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है कि फेसबुक इतना ज्यादा अहम क्यों है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, बाकी यूट्यूबर्स नहीं बात कर रहे हैं। तो देखिए, आज के टाइम पे आपको लग रहा हो कि फेसबुक के साथ क्यों काम करें, लेकिन मैं अभी आपको इन्फ्लुएंस कर दूंगा, कन्विंस कर दूंगा कि फेसबुक के साथ आपको क्यों काम करना चाहिए। दोस्तों देखिए, आप नए ब्लॉगर हो या पुराने हो, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया है या फिर नहीं किया है, ट्रैफिक लेके आना आज के टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी ब्लॉगर के लिए। अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते होंगे तो कस्टमर लेके आना कितना बड़ा चैलेंज है। ठीक उसी तरीके से ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको पता है कि ट्रैफिक लेके आना बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो लोग ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको पता होगा कि आज के टाइम पे वेब स्टोरी हो गया, गूगल डिस्कवर हो गया, इन सब जगहों से बहुत ट्रैफिक आ रहा है। तो एक और जगह है जहां से बहुत ट्रैफिक आ रहा है, जिसकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, वो है फेसबुक।
और बहुत ज़्यादा कहने का मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। मैं अगर आपको नंबर्स कुछ कोट करूं तो आप शॉक हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि क्या आपको विश्वास हो पाएगा कि फेसबुक से आप दिन के 1-1 मिलियन तक का ट्रैफिक ले सकते हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख ट्रैफिक एक दिन का। हो सकता है आपको यह पचे ना, लेकिन ये सच्चाई है। जो लोग सीरियसली काम कर रहे हैं फेसबुक में 1-1 मिलियन का ट्रैफिक एक दिन का उठा रहे हैं। आप जाके इनसाइट्स देखेंगे, डाटा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी चीज़ है। सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं, फेसबुक पे काम करने के और भी तरह तरह के फायदे हैं। मैं गिनाता हूं एक एक करके। सबसे पहले फायदा कि आपको फेसबुक पे कंपटीशन नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए जब आप गूगल में रैंक करने की कोशिश करते हो ना, सारे लोगों का टारगेट यही होता है जब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं कि गूगल में रैंकिंग हो, तो वहां पे बहुत सारी दिक्कतें आती है। सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है कि जो लोग ऑलरेडी गूगल में रैंक कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, गूगल उसको क्यों हटाएगा। मान के चलते हैं अगर हटा भी देता है तो क्या होगा, 10 साइट्स हैं, वो 10 साइट वहीं पे रहनी है। तो एक नए ब्लॉगर के लिए मुश्किल हो जाता है उस 10 में से किसी एक बड़ी साइट को हटा के अपने आप को स्थापित करना। लेकिन फेसबुक में मामला अलग है। फेसबुक में लोग स्क्रॉल करते हैं, किसी वक्त कोई साइट आता है, किसी दूसरे वक्त कोई साइट आता है, तो यहाँ पे नए लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी तरफ मेरे जैसे यूट्यूबर्स बहुत नहीं है जो फेसबुक पे बात कर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत कम है आज के टाइम पे, बिलीव मी। और दिस इज द परफेक्ट टाइम कि आप फेसबुक पे अपने ब्लॉग को मूव करें या फिर एक नया प्रोजेक्ट ब्लॉग फेसबुक के लिए भी स्टार्ट करें। मैं आगे आपको पूरी प्लानिंग डिस्कस करके बताता हूं। दूसरी बात, यहां पे आपको कंपटीशन नहीं के साथ साथ आपको अच्छा ट्रैफिक देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने पहले बताया ही। तीसरी बात यह है कि आपको यहां पे कीवर्ड्स, एसईओ, बैकलिंक, ये सब चीजें के बारे में ज्यादा लोड नहीं लेना है। जब आप गूगल में रैंक करते हैं तो आपको बहुत ध्यान रहता है कि कितना लंबा पोस्ट करना है, कहीं से लिंक मिल जाए, कहीं से बैकलिंक मिल जाए, कीवर्ड रिसर्च करना है, देखते हैं कि इस पे ट्रैफिक है नहीं है, ये झंझट खत्म है। मतलब एसईओ के नाम पे आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। चौथी चीज यहाँ पे ये है कि अगर आपको एसईओ नहीं करना है तो आपको वायरल कंटेंट लिखना होगा। 2 तरह के कंटेंट होते हैं जनरली, आपको पता होगा, एक जनरल कंटेंट है, एक वायरल कंटेंट है। तो यहाँ पे वायरल कंटेंट है। वायरल कंटेंट कहने का मतलब आप कैटेगरी से मत समझ लीजिएगा, मैं आगे आंसर दूंगा कि कौन कौन से कैटेगरी में आप फेसबुक पे काम कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि फेसबुक पे आप सब तरह के कैटेगरी में काम कर सकते हैं। आपको फाइनेंस में करना है, बिजनेस में करना है, ट्रैवल में करना है, फूड में करना है, फैशन में करना है, ऑटोमोबाइल में करना है, टेक्नोलॉजी में करना है, स्पोर्ट्स में करना है, एंटरटेनमेंट में करना है, हर जगह का काम आप फेसबुक पे कर सकते हैं। तो वायरल कहने का मतलब यह है कि कैटेगरी वायरल नहीं है, जो भी कंटेंट आप डालेंगे उसको वायरल अंदाज में डालना है। वायरल अंदाज क्या होता है आपको बहुत बखूबी मैंने पवन भैया के एक चैनल में बताया था वीडियो में कि वायरल अंदाज क्या होता है वीडियो का, वायरल अंदाज क्या होता है किसी भी पोस्ट का। तो आपको वायरल अंदाज में डालना है। तो ये सब मोटा मोटा कुछ 4-5 मेन बातें हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप फेसबुक के साथ काम करते हैं तो आप कॉपी पेस्ट करके भी काम चला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कॉपी किया पेस्ट कर दिया। मतलब वो कहते हैं ना, एक बहुत ही फेमस टाइप का डायलॉग है कि कॉपी करने के लिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो ये अगर आप अकल लगा के नकल करेंगे ना तो बहुत आराम से चल जाएगा आपका धंधा। यहाँ पे अभी के लिए कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान है, तो कॉपी पेस्ट करके भी आप काम करते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप बहुत सीरियसली काम करते हैं तो जो लाखों रुपए पर महीने का जो डाटा है ना, वो ज़्यादा दूर नहीं है आपसे। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि फेसबुक कितना ट्रैफिक दे कैसे रहा है। आपको लग रहा हो कि फेसबुक प्रोफाइल पे, पेज पे, ग्रुप में लाखों लोग होंगे तब जाके लाखों का ट्रैफिक आएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि स्टार्ट करते ही लाखों ट्रैफिक आने लगेगा। आप गलत है, स्टार्ट करते ही लाखों ट्रैफिक आ सकता है। कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आपको मैं समझाता हूं कि फेसबुक ट्रैफिक दे कैसे रहा है। तो फेसबुक में एक फीचर है जिसका नाम है रिकमेंडेशन। फीचर कहने का मतलब फेसबुक का एल्गोरिदम ऐसा है कि जो नए लोग आते हैं या फिर पुराने लोग भी मौजूद हैं, जो लोग आप आर्टिकल शेयर करते हो ना, फेसबुक आपके आर्टिकल को इंटरेस्ट के हिसाब से, मान के चलते हैं कि अगर आपने फूड से रिलेटेड एक आर्टिकल शेयर किया है, कोई चीज का रेसिपी आपने शेयर किया है, तो फेसबुक को जिस लगता है कि ये आर्टिकल जिनके लिए रेलेवेंट है ना, वहां तक वो शेयर कर देता है। फेसबुक रिकमेंड कर देता है उन लोगों को, चाहे वो लोग आपके पेज को फॉलो करें या ना करें। कितनी अच्छी बात है, सोचिए ना कि आपके पेज पे मात्र 10,000 फॉलोअर हैं और फेसबुक किसी एक आपके पोस्ट को लाखों लोगों तक पहुंचा रहा है, तो फॉलोअर्स की बाध्यता खत्म हो जाती है। आप 10,000 फॉलोअर वाले पेज से भी लाखों का ट्रैफिक ले सकते हैं, वो भी एक दिन में। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अक्षय का एक वीडियो जाके देख लीजिए, हमारे ही चैनल पे है, आपको मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं। भाई साहब 10,000 पेज पे फॉलोअर हैं, महीने का 1 मिलियन ट्रैफिक आ रहा है। 1 मिलियन ट्रैफिक, आप सोच सकते हैं कितना कमा रहा होगा अक्षय। हमारे मेंटरशिप बैच का स्टूडेंट था, तो आप सोच के देखिए ना कि 10,000 फॉलोअर पे भी 1 मिलियन का ट्रैफिक आ सकता है। और ब्लॉग क्या 6-7 महीने पुराना ब्लॉग है। और खुद मैंने भी अपना एक केस स्टडी शेयर किया है कि 6-7 महीने के भीतर कैसे एक ब्लॉग ने बहुत कम फॉलोअर के साथ भी 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन का ट्रैफिक लेके आया है।
ये नंबर आप छोटा मत समझिए, 10 मिलियन का ट्रैफिक बहुत होता है। जो एक ब्लॉगर है, काम कर रहा है, उसको पता है कि 10 मिलियन ट्रैफिक कितना होता है। तो मैंने उसका भी केस स्टडी शेयर किया है इसी चैनल पे, नीचे लिंक दे रहा हूं ऊपर आई बटन में भी, आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको जाके देखिए। तो फेसबुक जो है रिकमेंड करता है। अब ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट किया और आज ही रिकमेंडेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ भी 2 चीज़ों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। 2 C's है यहाँ पे। मैंने पहले 3 P's बताया, प्लान, प्रिपेयर, परफॉर्म। अब 2 C's बता रहा हूँ, जिसमें पहला C है कंटेंट। कंटेंट कहने का मतलब आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप जिस तरह का टाइटल लिख रहे हैं, जिस तरह का थंबनेल लिख रहे हैं, मतलब ऐसा क्लिकबेट कि लोग आपके साइट पे आ ही जाए और साथ में फेक न्यूज भी ना हो। ऐसा कंटेंट जिसमें बहुत इंगेजिंग तरीके से आपने कुछ स्ट्रक्चर बनाया हो। ऐसा कंटेंट जो लोगों के दिलों तक जाके पहुंच जाए, मतलब लोग उसको देखे तो पढ़ना ही पड़े उन लोगों को। तो इसको कहते हैं वायरल कंटेंट। कैटेगरी कोई भी हो सकता है। वायरल कंटेंट एक टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है, वायरल कंटेंट एक ट्रैवल में भी हो सकता है, वायरल कंटेंट इंटरटेनमेंट में भी हो सकता है। जनरली लोगों को लगता है कि वायरल कंटेंट मतलब इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है। वायरल पोस्ट जो है वो किसी भी कैटेगरी में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक इंटरटेनमेंट पोस्ट ही हो। तो आपको मैंने बताया पहला सी जो है वो कंटेंट। दूसरा सी जो है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है किसी भी जगह पे। अगर आप अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट हैं तो आप बेहतर हैं, अगर आप बेस्ट नहीं है, कंसिस्टेंट है, तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फेसबुक पे कंसिस्टेंसी की बहुत बड़ी मतलब क्या है ना वैल्यू है। तो जब आप कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 2-3 महीने का भी अगर आप पीरियड ले लेते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स दिख जाएंगे। और जैसा मैंने कहा है कि फेसबुक पे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स नहीं चाहिए, तो कम फॉलोअर्स के साथ भी कर सकते हैं। बस आपको वायरल कंटेंट क्रिएट करना आना चाहिए और आप कंसिस्टेंट हो। इसके साथ साथ आपको फेसबुक में कुछ थोड़े बहुत सेटिंग्स करने हैं, जो कि मैं अपने चैनल पे बहुत अलग अलग वीडियोस में बता चुका हूं, तो वो आप कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आपके क्वेश्चंस का भी आंसर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ना डाउट है कि फेसबुक पे काम करते हैं तो एड लिमिट लग जाता है, फेसबुक में कौन से कैटेगरी पे काम करें, फेसबुक में रेट कैसा मिलता है, सीपीसी कैसा मिलता है, कितनी कमाई हो सकती है, कितना पोटेंशियल है, कितना पावर है, ये सब डिस्कस कर लें। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि मैं जो पिछले 1-1.5 सालों से अपना मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहा हूं ना, उसका नेक्स्ट बैच हम लोग लेके आ रहे हैं, जो कि सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन चीजों को पूरा 1-to-1 सीखने में, अगर आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमारे साथ मिलकर कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज मैं बता रहा हूं कि प्लान, प्रिपेयर, परफॉर्म और फेसबुक का जो 2 C's है कंसिस्टेंसी और कंटेंट, इसको बेहतर कैसे करना है, तो आप हमारे साथ आके इन पूरे चीजों को एकदम एक्सपर्ट की तरह सीख सकते हैं। हमारा सेशन होता है, मतलब जूम के पर सेशन होता है, जिसमें हम लोग 1-1.5 घंटे तसल्ली से बातचीत करते हैं। कुछ होता है उसको मैं सिखाता हूं, और ये लगातार कंटिन्यूअसली 3 महीने तक चलते रहता है। वीक में 1-2 सेशन हम लोग बहुत आराम से करते हैं। आपको मैं ही सेशन लेता हूं, ऐसा नहीं कि हमारी टीम का कोई लेगा। आपके लिए डाउट्स के लिए मैं अवेलेबल रहता हूं। तो अगर आपको लगता है कि आप मेंटरशिप प्रोग्राम में आना चाहते हैं, ध्यान रखिए वीडियो कोर्स नहीं है, यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं हम लोग, आपसे बातचीत करते हैं, आपको पूरा सपोर्ट देते हैं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है इंस्टा मोजो का, जहां से जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। और फिर अगले 3 महीने की जो जर्नी होगी हमारे आपके बीच, वो इतना शानदार हो सकता है ना, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो जाइए उस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे साथ। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ डाउट है तो नीचे आप कमेंट कीजिए। साथ ही मेरा इंस्टाग्राम और फोन नंबर भी है, तो वहां से आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूं, जो कि आपने मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कार्ड पे पूछा था, उसके आंसर्स देता हूं। तो डिजिटल सत्यम का क्वेश्चन है कि सर न्यूज आर्टिकल के लिए कॉपी पेस्ट यूज कर सकते हैं? देखो न्यूज आर्टिकल क्या होता है ना कि जनरली उसमें कंटेंट सिमिलर ही होता है सभी साइट पे, तो ऑलमोस्ट आपको कॉपी पेस्ट ही करना होगा। लेकिन उसको लिखने का जो अंदाज है, अंदाजे बयां जो है, उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके जो प्रेजेंट करने का तरीका है उसको आपको चेंज करना होगा। सचिन पाल का क्वेश्चन है कि शेयरिंग सेटअप भी किए हो या ऑर्गेनिक है? मैंने ट्रैफिक का एक प्रूफ दिखाया था जो थंबनेल में भी है इसमें। तो ऑर्गेनिक है, ऐसा नहीं है कि हर पोस्ट को हम लोग बूस्ट कर रहे हैं, वो फ्री में मिल रहा है, मतलब हमें इतना ट्रैफिक, ऐसा ना आप लोग समझे कि पैसे लगा के हमें ट्रैफिक खरीद रहे हैं। हरे राम कुमार का प्रश्न है कि फेसबुक से किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं? तो देखिए कैटेगरी से पैसे डिसाइड होते हैं, आपकी ऑडियंस कौन है इसके ऊपर पैसे डिसाइड होते हैं, आपका लैंग्वेज क्या है, लोकेशन क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप टॉपिक कोई सेलेक्ट करें, जैसे कि अगर आप फैशन चूज कर रहे हैं, ट्रैवल चूज कर रहे हैं, बिजनेस चूज कर रहे हैं, फाइनेंस नीश चूज कर रहे हैं, बैंकिंग चूज कर रहे हैं, तो इसमें आपको थोड़ा बेहतर रिजल्ट मिल जाता है। सर शेयर मार्केट वेबसाइट का फेसबुक से कैसे प्रमोट करें? क्लासिक ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट, फाइनेंशियल चीज़ों को लेके वायरल कंटेंट बनाइए, फेसबुक पेज बनाइए, उसमें शेयर कीजिए, और मैंने जो बताया है अब तक इस वीडियो में उस चीज़ को फॉलो कीजिए, जरूर वहाँ पे रिजल्ट मिलेगा।
आगे व्हाइट टाइगर का क्वेश्चन है कि क्या फेसबुक से एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं किया जा सकता है। आप वैसा आर्टिकल बनाइए जिसमें आप अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस कीजिए, वो वायरल अंदाज में लिखिए और फिर फेसबुक में शेयर कीजिए। अगर वो फेसबुक रेकमेंड करता है लोगों तक और लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, आपको वहां से रिजल्ट मिलेगा, आपको कमीशन मिलेगा। फ्रीडम का क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से कौन सा कैटेगरी में काम करना चाहिए। तो देखो, कैटेगरी का चुनाव बहुत सिंपल है। आप किसी भी न्यूज साइट पे जाइए, वहां पे मेन्यू में नेविगेशन मेन्यू में होता है कैटेगरीज का नाम, कोई भी कैटेगरी आप उठा लीजिए, फेसबुक पे सब काम करता है। राशिद सिद्दीकी कह रहे हैं कि सर आपका कोर्स ज्वाइन करना है। पहली बात तो एक कोर्स नहीं है, मेंटरशिप प्रोग्राम है। मेंटरशिप और कोर्स को आप अलग अलग देख सकते हैं। तो चूंकि हाँ, मैं इसमें अनाउंस भी कर दिया हूं, तो आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। निशांत पाटिल का क्वेश्चन है कि क्या फेसबुक के साथ आर्बिट्राज कर सकते हैं? किया जा सकता है, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करा है तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी कर सकते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि फेसबुक से सीपीसी कितना मिलता है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि अगर आप फेसबुक पे काम करते हो ना, तो आप मान के चलो कि आपको थोड़ा सा रेट खराब मिलेगा, लेकिन हाँ, चूंकि ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2000 अगर आपको ट्रैफिक मिल रहा है ना, तो आप $1 वहाँ से बना पाएंगे अलग अलग एड नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के बाद। कुछ क्वेश्चन हमारे इंस्टाग्राम पे भी आया है, जैसे धीरज का क्वेश्चन है कि फेसबुक से ट्रैफिक कैसे लाते हैं। तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है धीरज, आप देखिए पूरा वीडियो, आपको समझ में आया होगा। शैलेश एक भाई साहब, उनका क्वेश्चन है कि एड लिमिट लग जाता है। तो देखिए, हर बिजनेस में प्रॉब्लम है, और जहां तक एड लिमिट की बात है तो आप पुराने एडसेंस अकाउंट्स यूज कीजिए, एड लिमिट नहीं लगेगा। और एड लिमिट से आप डरिए मत। अगर आपको ट्रैफिक आ रहा है तो अंधे ऐसे अलग अलग एड नेटवर्क्स है जहां से आप मिलकर काम कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आई होप कि मैंने सारे लोगों के डाउट्स जितना भी मुझे समझ में आया मैंने क्लियर किया है। और बहुत जल्द इस चैनल पे एक नया सीरीज अनाउंस हो रहा है, जिसको मैं अभी लीक कर दे रहा हूं कि ब्लॉग आइडिया करके हम लोग एक नया सीरीज ला रहे हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग कैटेगरीज के ब्लॉग पे कैसे काम करना है पूरा A to Z खोल के रख दूंगा केस स्टडी के साथ। तो उसको आप लोग चाह रहे हैं या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही आज की इस वीडियो में इतना ही अब तक के लिए। अगर आपको हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में इंटरेस्ट है तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा ना भाई।